हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे। तो आई होप आप लोगों ने मेरी जो पहले की दो क्लासेस है उनको देख लिया होगा। अगर आपने उन दो क्लासेस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। उस प्लेलिस्ट के लिंक को चेक करो और उसके बाद आप लोग चेक करने के बाद उन दोनों क्लासेस को भी देख लो। एक मैंने बनाई थी बेकर फ्रॉम गोवा को लेके और एक मैंने बनाई थी कूर्ग को लेके। आज की जो क्लास है वो टी फ्रॉम असम को लेके है। तो आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे, खास अच्छी लगती है तो। ठीक है दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर, मेरा नाम है सुमित ठाकुर और आज हम टी फ्रॉम असम करने वाले हैं 10 क्लास इंग्लिश के लिए टर्म 2 के सिलेबस में। ठीक है, तो बच्चों टी फ्रॉम असम की बात करते हैं। तो देखो, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम इंडिया की उन प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए इंडिया जाना जाता है। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब हम इंडिया की उन प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए इंडिया जाना जाता है। जैसे कि बेकर फ्रॉम गोवा में हमने बेकर की बात करी थी, कूर्ग में हमने कूर्ग जो प्लेस है उसकी बात करी थी। अब यहाँ पे हम असम की जो टी है उसकी बात करने वाले हैं कि आप सभी लोगों को पता है कि असम की जो टी है वो काफी ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, जिसका एक्सपोर्ट जो है वो बाहर भी किया जाता है। तो उसमें ऐसा क्या फेमस है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले एनालिसिस में बता देता हूँ, फिर मैं वैल्यू पॉइंट जो है उसके थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। एनालिसिस में बच्चों बस यही है कि दो दोस्त हैं, ठीक है, जो दिल्ली में एक साथ होते हैं, राजवीर और प्रांजल। ये दो दोस्त हैं जो दिल्ली में एक साथ होते हैं, पढ़ाई कर रहे थे। और ये जो प्रांजल है ये जो है असम से है, ठीक है, और राजवीर जो है इसका फ्रेंड है। अब प्रांजल राजवीर के साथ हॉलीडेज में असम घूमने के लिए जा रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि राजवीर प्रांजल के साथ हॉलीडेज में असम घूमने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि प्रांजल का जो घर है वो असम में ही है। और प्रांजल के जो पापा हैं वो मैनेजर हैं एक टी एस्टेट के, या मैं कह सकता हूँ एक टी गार्डन के। तो वो घूमने के लिए प्रांजल के साथ असम जा रहा है, उसके होम टाउन में एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जब वो जा रहे होते हैं ट्रेन से तो उस टाइम पे असम जब क्लोज होता है, मारियानी जंक्शन एक रेलवे स्टेशन है, जब वो वहां पहुंच जाते हैं और जो टी वेंडर्स हैं वो टी बेच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं चाय गरम चाय गरम चाय गरम गरम चाय साहब चाय गरम गरम चाय लेंगे साहब, इस तरीके से जब स्टार्ट हो जाता है कंपार्टमेंट में और बाहर भी, तो उस टाइम पे एक तरीके से यहाँ पे बातचीत होने लग जाती है चाय को लेके। ठीक है, जैसे कंपार्टमेंट्स में यूजुअली होती है वैसे बातचीत होने लग जाती है। और राजवीर और जो प्रांजल हैं वो दोनों के दोनों इसको लेके डिस्कस करने लग जाते हैं। हालांकि प्रांजल जो है वो टी को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड हमारे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ही हैज ग्रोन अप एट द सेम प्लेस और उसको उसने इतने सारे टी गार्डन्स और इतनी सारी चीजें जो हैं वो देखी हैं असम के अंदर। लेकिन राजवीर जो कि पहली बार असम जा रहा है, उसके लिए ये सारी की सारी चीजें न्यू है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और राजवीर कुछ बातें बताता है, जैसे कि 80 करोड़ कप जो चाय है, ठीक है, वो पी जाती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक दिन के अंदर। एक फैक्ट उसने ये भी बताया था। इसके अलावा जो टी का ओरिजिन है कि टी जो है वो कहाँ से डिस्कवर हुई, उसको लेके दो अलग अलग स्टोरीज जो हैं वो बताई जाती हैं, जिनमें से एक चाइना के एम्परर के बारे में स्टोरी है, एक बुद्धिस्ट एस्केटिक थे जिनका नाम था बोधि धर्मा, उसके बारे में कहानी है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर आती हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे, सारी की सारी चीजों को समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अराइज होता है वो है डिस्कवरी ऑफ टी। डिस्कवरी ऑफ टी को लेके अगर आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हो तो डिस्कवरी ऑफ टी जो है उसको लेके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं। तो मेक श्योर आपको वो वाला पार्ट जो है उसको जरूर करना है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो बच्चों क्या लिखा है। जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द इनफेमस बेवरेज टी, टेलिंग अस मोर अबाउट इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। अब यहाँ पे इनफेमस की जगह हम कर देते हैं फेमस बेवरेज। बेटा बेवरेज क्या होती है? कोई भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, इट कैन बी अ बेवरेज। ठीक है, तो टी एक बेवरेज है जिसकी हिस्ट्री और डिस्कवरी के बारे में हमारे को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, स्टोरी में बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो फ्रेंड्स हैं जिनमें से एक का नाम प्रांजल है, दूसरे का नाम राजवीर है। ये दोनों के दोनों असम जा रहे हैं क्योंकि ये प्रांजल का होम टाउन है। और जैसे ही वो वहां पहुंचने वाले होते हैं तो एक रेलवे स्टेशन पे जो टी वेंडर है उनसे पूछता है कि अगर वो फ्रेशली मेड टी जो है वो पीना चाहते हैं। उसके बाद वो दोनों चाय पी लेते हैं और बाकी लोग जो होते हैं कंपार्टमेंट में वो भी चाय पी रहे होते हैं, और वहां से जो डिस्कशन है वो टी को लेके स्टार्ट हो जाता है। प्रांजल जो है वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं है टी और असम को लेके, क्योंकि वो वहीं पे पला बड़ा है, वो मेनली डिटेक्टिव स्टोरीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो उसके पास उसकी डिटेक्टिव बुक होती है, वो उसमें अपनी नाक घुसा लेता है और उसी को पढ़ने लग जाता है। लेकिन जो राजवीर है वो उसकी तरह नहीं करता। और जो असम की सीनिक ब्यूटी है, जब भी आप ट्रेन से जाते हो आपको बाहर की साइड जो सीनिक व्यू दिखाई देता है, उसी तरीके से राजवीर उसको एंजॉय करता है। अब बताता है कि देयर वर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स होते हैं वहां पे, ठीक है,
एक तरीके से खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं, और वहां पे टी बुशेस भी होती हैं, टी के गार्डन्स होते हैं। और राजवीर इज वेरी एक्साइटेड ऑन सीइंग सच लार्ज प्लांटेशन ऑफ टी, बट प्रांजल इज अनेबल टू मैच द सेम लेवल बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट द सेम प्लेस। इस प्लेस को टी कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। अब देखो क्या लिखा है, विजिटिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, राजवीर जो है उसने काफी ज्यादा स्टडी करी है टी के बारे में कि टी की डिस्कवरी कैसे हुई थी। दैट इट डेट्स बैक टू 2700 बीसी। बच्चों बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 2700 ईयर्स पहले की बात है। अकॉर्डिंग टू व्हाट ही रेड, कि जो टी है उसको पहले चाइना में कंज्यूम किया गया था, और उसके बाद यूरोप में टी कब आई है, 16 सेंचुरी के अंदर आई है। और पहले के टाइम पे जो टी था ना, उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से यूज किया जाता था। आज के टाइम पे भी अगर किसी को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो आप कहते हैं कि चाय पी लो, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी के अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो टी को पहले एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता था, कफ कोल्ड और बाकी कुछ चीजों के लिए। देयर आर न्यूमरस स्टोरीज एज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, मतलब कई सारी स्टोरीज हैं, लेकिन जो मेन स्टोरीज हैं वो दो हैं, जिनमें से एक चाइनीज एम्परर के बारे में और दूसरा एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे, एक फॉलोअर थे बुद्धिस्ट, उनके बारे में। तो देखो वही लिखा है, चाइनीज एम्परर एंड अदर अबाउट अ बुद्धिस्ट मंक। द फॉर्मर लाइक द टेस्ट। अब फॉर्मर मतलब ये चाइनीज एम्परर की बात हो रही है, कि जो प्रीवियस वाला बंदा है चाइनीज एम्परर, उसे टेस्ट पसंद था। ठीक है, वाइल द लेटर, लेटर मतलब ये बुद्धिस्ट मॉन्क जो है जिनकी बाद में बात की जा रही है, यूज टू गेट रिड ऑफ स्लीप, वो इसलिए इसे डिस्कवर करते हैं क्योंकि उन्हें नींद से छुटकारा पाना था। अब दोनों स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आप लोगों को पहले ओरली बता देता हूँ, उसके बाद हम इसमें भी देख लेंगे। होता क्या है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था, लेकिन एक दिन जब उसका पानी बॉईल हो रहा था तो कुछ लीव्स जो हैं, कुछ ट्विग्स जो हैं, वो उसके पानी में गिर जाते हैं, और व्हेन ही ड्रैंक द वाटर, उसके अंदर कुछ अजीब सा एक फ्लेवर आता है। और वो जब एम्परर देखता है कि ये किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ सम लीव जो उसमें गिर गए थे पानी के अंदर, उसकी वजह से आ रहा है, तब इसको टी लीव्स नाम दिया जाता है। बुद्धिस्ट मंक की कहानी ये थी कि जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उन्हें नींद आ रही थी, तो उन्होंने अपने आईलिड्स, मतलब जो पलके हैं, उनको काट के फेंक दिया। और जहां उन्होंने पलकों को काट के फेंका, वहां से 10 टी प्लांट्स ग्रो हो गए, और उसके लीव्स को जब पानी में डाल के और बॉईल करके पिया जाता है तो उससे नींद चली जाती है। अब कहानी जैसी भी हो, लेकिन ये मान्यताएं हैं। आगे देखो ये लिखा है, एज दे वर हैविंग दिस डिस्कशन दे रीच देयर डेस्टिनेशन। वो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। प्रांजल के पेरेंट्स उनको रिसीव करने के लिए आए थे, और फिर वो टी गार्डन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ऑन देयर वे दे पास्ड अ कैटल ब्रिज। एक कैटल ब्रिज होता है, छोटा सा एक ब्रिज होता है, उसे कैटल ब्रिज कहते हैं। उसको वो पार करते हैं। गेव वे टू अ ट्रक फिल्ड विद टी लीव्स। और वहां पे टी लीव्स का एक ट्रक है जो जा रहा होता है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो प्रांजल के फादर हैं वो एक टी गार्डन में मैनेजर हैं, which drew their attention to the fact that it was the second sprouting season। और राजवीर को काफी अच्छी नॉलेज होती है टी की चीजों को, टी के प्रोडक्शन को लेके। तो वो उसके जो फादर होते हैं प्रांजल के, मिस्टर बारुआ बोला गया है, तो मिस्टर बारुआ को कहता है कि मिस्टर बारुआ, आई थिंक ये सेकंड स्प्राउटिंग सीजन है, तो मिस्टर बारुआ कहते हैं कि तुम अपना होमवर्क शायद करके आए हो राजवीर। ठीक है, तो राजवीर इंडीड डिड अ लॉट ऑफ स्टडी बिफोर कमिंग व्हिच इंप्रेस्ड प्रांजल्स फादर एंड ही इंटेंडेड टू लर्न अ लॉट मोर। और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में और भी जानना है। तो बच्चों देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन पार्ट है ना स्टोरी का, वो यही है जो मैंने भी आपको बताया है। मैं आप लोगों को एक बार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिखवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और बच्चों मेक श्योर आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। उसको ज्वाइन करने से क्या होगा, अगर क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ और तुम उसके आंसर लिखते हो और वहां सेंड करोगे मुझे पर्सनली, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, और मैं आपके जो मिस्टेक्स हैं वो भी आप लोगों को बता सकता हूं। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, वहां पे आप मेरे से बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, व्हाट आर द टू लेजेंड्स, कि कौन से दो लेजेंड्स हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। जो टी की डिस्कवरी है उसको लेके कौन से दो लेजेंड्स हैं मेन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज what are some facts told by राजवीर। राजवीर के द्वारा फैक्ट्स कुछ कौन से बताए गए हैं। एक तो 80 करोड़ कप चाय जो है वो पी जाती है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा चाय और चीनी ये वर्ड जो है वो चाइना से हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 16 सेंचुरी है उसमें जो टी थी वो यूरोप के अंदर आई थी। तो और इसको एज अ मेडिसिन पहले यूज किया जाता था एज कम्पेयर रेदर देन अ बेवरेज। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि
हु वॉज राजवीर? राजवीर कौन था? प्रांजल का फ्रेंड था जो उसके साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था। मेरा मेरा मानना है, वैसे 2 क्वेश्चन मैंने आगे और लगवा दिए हैं, यहाँ पे आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है? लेकिन मेन क्वेश्चन यही वाला है, बड़ी मछली यही वाली है। आपको इसी को पकड़ना है और इसी को परफॉर्म करना है मेनली। समझ में आ गई बच्चों बात? आई होप आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर तुम में से किसी को लगता है कि सर हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी चीजें करनी है और कहीं ना कहीं तुम चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की भी तुम्हारे लिए वीडियोस बनाऊं, तो तुम मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपकी वीडियोस अच्छी लगती है, समझ में आता है। तो मैं आप लोगों को जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है ना वो भी कराना स्टार्ट कर दूंगा, और उससे भी आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और 10th क्लास के जो भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर तुम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं नोट्स भी डालते रहूंगा, और साथ के साथ कुछ असाइनमेंट्स या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई रिमाइंडर या कोई भी क्लास में लेने वाला हूं उसके बारे में अपडेट, वो सारी की सारी वहां पे मैं डालता रहूंगा, ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वंस अगेन प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।